सिर्फ लाइव 24 भारत विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू बजरंग दल के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण कुमार भाई तगड़िया कानपुर नगर 2 दिवसीय दौरे पहुंचे। कानपुर नगर स्थित हीरागंज निवासी महेंद्र शर्मा अंतर्राष्ट्रीय हिंदू बजरंग दल के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण भाई तगड़िया हिंदू सनातन धर्म पर विशेष जोर दिया। उन्होंने ये भी बताया कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलाल प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए। उनका विशेष मिशन है पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं की ताकत और मान सम्मान में विशेष जोर दिया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से महेश शर्मा, अभिषेक त्रिवेदी, अध्यक्ष संजय के सरवानी, महामंत्री विष्णु प्रताप सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमित प्रजापति, दीपू तिवारी, भूपेंद्र सहाय, विशाल बाजपेयी, मनीष गुप्ता, वैभव दीक्षित, सनी गुप्ता, आकाश गुप्ता, सूरज गौतम, विशाल गौतम, रविवार गौतम, वरिष्ठ व्यापारी, युवा के बुजुर्ग कार्यक्रम में शामिल होकर हिंदुत्व ताकत प्रदान करने का संकल्प लिया। लाइव 24 भारत से संवाददाता गौरव निगम की एक खास रिपोर्ट। और ज्ञान तीनों नहीं, मेरा अधिकार उनको प्रणाम करके आशीर्वाद लेने का है, इसके अलावा नहीं। और मैं चाहूंगा कि शंकराचार्य के विरुद्ध में कोई उल्टी कमेंट न करे, उनसे हम सबकी गरिमा कम होती है। मंदिर बना हुआ में आनंद उत्सव में था। अब शंकराचार्य जी के बारे में हमें कोई ज्यादा विवाद नहीं करना चाहिए। आपको इस में लंबे समय तक साथ क्या मंदिर पूरा बने बिना प्राण प्रतिष्ठा करना उचित है? मैं तो कैंसर का एक्सपर्ट हूँ, मैं धर्म का एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए धर्म के बारे में आचार्य क्या आपने कभी इस तरह की रणनीति बनाई थी कि जब हम मंदिर बनाएंगे तो अधूरा मंदिर बना के प्राण प्रतिष्ठा? मैं आपका प्रश्न समझ रहा हूँ, बस इतना ही कहूँगा। लोगों ने आपका वो दौर भी देखा है, ऐसा है, सबसे मेरे स्नेह का समय चंपत राय जी आधा घंटा अयोध्या में मेरे साथ बैठे थे। 30 साल तक चंपत राय जी भी मेरे सहयोगी थे। तो सबसे मेरा स्नेह का संबंध है और मेरा सूत्र है, हिंदुओं के लिए काम करने वाला कोई भी व्यक्ति, कोई भी छोटी बड़ी संस्था प्रवीण तोगड़िया के लिए पूजनीय है। कि कलयुग में व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए जीता है, तब हिंदुओं के लिए व्यक्तिगत काम कर रहा है, छोटा काम कर रहा है, या हमारे लिए पूजनीय और सम्मानीय दोनों है। इसलिए सभी के बारे में मेरे मन में प्रेम है। हाँ, नया संगठन बनाना पड़ा, वो मजबूरी थी, और वह संगठन भी बहुत बड़ा बन गया है। 24 जनवरी को मेरे साथ अयोध्या में हजारों कार सेवक दर्शन करने में थे। मैंने कहा था वो मैं दर्शन करवाऊंगा, तो पहले भी प्रसन्न था, आज भी प्रसन्न हूँ। और कोई भी हिंदू व्यक्ति या संगठन हिंदुत्व के लिए काम करेंगे तो मेरा उनको खुला समर्थन। कानपुर में धरती में आपका स्वागत करता हूं। जो आप कानपुर धरती में किस तरीके से हिंदू को मजबूत करने का काम करेंगे? हमारा संकल्प है, अब तो हिंदू ही आगे, राम मंदिर बन गया, अब हिंदू समृद्ध बने, यही हमारा लक्ष्य और काम होगा। आने वाला क्या लोकसभा 2024 का चुनाव किस तरीके से आपको बीजेपी को मजबूत करने का काम करेंगे? इसके लिए बीजेपी को पूछो, मैं तो हिंदू को मजबूत करने निकला। संघ हमारा ऑलरेडी मजबूत है, उसको मजबूत करने की जरूरत नहीं है। आज के समय में हिंदू इतना जागरूक है, ये आवाज के हमारे तैयार है और जागरूकता ही किसी भी अभियान को पूर्ण बनाती है। जो भी हमारे समाज में जो भी हमको आदेश आता है, हमारे वरिष्ठ जन जो देते हैं, उसके लिए हम तैयार है। आगे भी आ गई है, हमारा हमारे देश में सरकार है समय जिसमें हमें बहुत सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति आती है उसके लिए जो हमारा देश हमको निर्देश करेगा वो हम करेंगे। सुधाकर तिवारी संघ से हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे आए थे हिंदू परिषद के प्रवीण भाई तोगड़िया जी,
उन्होंने हमको आह्वान किया कि जो ज्ञान व्यापी पे लाई तरफ रिपोर्ट आई है उसके लिए हम हर ढंग से तैयार रहें और हर हाल में हमको जो हम उसका विरोध कर रहे हैं तो बाहर जाके मौला मौला करें और हम यहाँ मौला मौला करेंगे। तो वहाँ बाबा विश्वनाथ के मंदिर का निर्माण बिल्कुल सुरक्षित है और अगर हमारे मुस्लिम भाई प्यार से उस जगह को छोड़ देते हैं तो बहुत अच्छा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे सामने देश के विख्यात नेता श्री परवीन जी ने आज शीशम में आकर यहाँ पर एक ताकत प्रदान की। मेरे साथ भगवान मंडल के अभिषेक जी हैं, उनसे जानना चाहता हूं अभिषेक किस तरीके से आपके शीशमों को ताकत प्रदान कर उनका आदेश अनुसार आगे आगे उनकी रणनीति हो या उनके आदेशों का पालन करेंगे। सर अपना गुड नेम बताएं। अभिषेक द्विवेदी हमारा नाम है। मैं मीडिया प्रभारी हूँ अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का और विरोध गांधी व्यापार मंडल अध्यक्ष हूँ। देखिए आज प्रवीण भाई तोगड़िया जी हमारे आज कानपुर में प्रभात हुए 27 और 28 में और धन्यवाद ज्ञापन करने आए थे वो सभी भक्तों का राम भक्तों। जो मुझे जानकारी है शीशम पहली बार परवीन जी का कानपुर में शीशमों में आगमन हुआ नहीं 2 बार करके हो चुके हैं शीशमों में हम ही लोगों ने कल किए कानपुर में आए थे शीशम कई बार शीशम कई बार धन्यवाद ज्ञापन देने आए थे और उन्होंने 24 तारीख को राम जी के दर्शन भी करे थे। उसके बाद लगातार वो पूरे प्रदेश में पूरे विश्व भर में पूरे हिंदुस्तान में अपना धन्यवाद सबको अर्पित करने आए हैं। उसकी कड़ी में आज वो कानपुर में भी 2 दिन के प्रवास पर हैं। आपने देखा। नमस्कार, मैं कानपुर नगर से दौर साथ दानिश खान कैमरामैन। मीडिया प्रभारी नगर में और व्यापार मंडल भी चलाते हैं यहाँ पे, उसके अध्यक्ष भी है। सर जी आपके क्षेत्र में परवीन जी आए, किस तरीके से आप अपने मंडल को शहर को मजबूत करने का काम करें? देखिए हिंदुत्व की बात है, हिंदुत्व की बात को उन्होंने अपने ढंग से पेश किया, होना भी चाहिए क्योंकि वर्तमान में जो राम मंदिर का जो मंदिर बना हुआ वहाँ पे उनकी बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने 24 तारीख को दर्शन भी किया रामलला के और प्रवास में भी है वो 27-28 कानपुर प्रवास में भी रहेंगे और एक दम दे गए जो हिंदुत्व का मुद्दा है उसमें दम दे के गए वो, क्योंकि लगातार वो अपना एक संगठन चला रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद। 4 लाख हमारे आज सदस्य हो गए वहाँ पे और आज उनके आने के बाद हमारी प्रेस बात कानपुर में थी तो हमको लगता है बहुत जल्द हम उसमें और आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं सभी चैनल से आपका स्वागत करता हूँ। जो कानपुर धरती में सिर्फ परवीन जी भाई कानपुर महाराष्ट्र सर क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से आपके कार्यालय में हिंदू को मजबूत करने का संदेश देगा? अपना नाम बताएं सर। मैं महेश शर्मा। अब उनका आने का उद्देश्य यही था कि भाई लोगों में एक जागरूक जागे और लोगों में ये मैसेज जाए कि भाई हिंदुत्व एक अपना संगठन मजबूत हो। बाकी ये है कि भाई यहाँ चाय के लिए बुलाया गया था और क्योंकि भाई ये राष्ट्रीय बजरंग दल से जुड़े हुए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं, भाई अध्यक्षता है इनकी, उसी में हम लोग सब शामिल हैं। वो पुराने संबंध रहे हैं पुराने संबंध जिससे समाज को अपने साथियों का संदेश देना चाहते हैं उनको, उनके भविष्य को देखते हुए और उनके साथ चलने किस तरीके से ताकत कानून मजबूत करेंगे? हम संदेश यही देना चाहते हैं कि लोग एकजुट हों और एक साथ रहें, उनके साथ साथ चलते रहें। अच्छा जी आप अपना परिचय दीजिए। जो शीशमों के इतिहास में पहली बार कानपुर में परवीन जी है, उसके बारे में अपना किस तरीके से मंत्रों द्वारा किस तरीके उनको संदेश देना चाहते हैं? देखिए संदेश देने वाली बात है तो बात ये है कि सबसे बड़ी चीज़ हम लोग के लिए ये है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई और इतने भव्यता के साथ हम लोगों ने उस कार्यक्रम का आयोजन किया और ये बहुत बड़ी बात है कि आज हम लोग इतना ज़्यादा जो है हिंदुत्व बढ़ रहा है, ये बहुत बड़ा मैसेज है। और प्रवीण तोगड़िया जी जो आए उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा लगा कि वो लोग उन्होंने आके हम लोग को जुझारू किया, हम लोग को जो है और अच्छा बनाने की कोशिश करी और हम लोग लगातार ऐसे ही करें। हमारी शक्ति है, सनातन हमारा धर्म है और धर्म और शक्ति के बिना तो हम अधूरे हैं। नहीं आज के दौर में जो युवक हैं मोबाइल पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, मगर कुछ समय से ज्यादा देने तो कुछ रीजन अब परिवर्तन आएगा क्योंकि लाने वाला जब आ रहा है, लाने वाला हमारे आ गए 22 तारीख को भगवान राम, कहीं ना कहीं से वही हम लोग को लाएंगे। युवाओं में शक्ति देने का काम हमारे तमाम युवा वर्ग, हमारे साथी देखिए सब युवा वर्ग के बैठे हैं ये। और भाई साहब मैं एक बात कहना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने कहा कि युवाओं के बीच में अब सनातनी कम हो गए, तो ऐसा नहीं है।
पहले के टाइम पर थोड़े से कम थे युवाओं में, अब युवाओं में ज्यादा है, अब युवाओं में ज्यादा है, सोशल मीडिया में ज्यादा है, मीडिया में ज्यादा है। हमारा नाम विशाल गौतम है, मैं गांधीनगर पी रोड व्यापार मंडल में संगठन मंत्री के रूप में हूँ। हमारे बीच श्री प्रवीण भाई जी आए हुए थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीत करते हैं और हमारे गांधीनगर पी रोड व्यापार मंडल का भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीत करते हैं। हमारे अध्यक्ष जी जिस तरीके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिस तरीके से इस संगठन को मजबूत करने में लगे पड़े हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अध्यक्ष जी श्री अभिषेक द्विवेदी जी को देना चाहूँगा मैं। और जिस तरीके से हम लोगों ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को इस तरीके से भव्य और बहुत ज़्यादा भव्य तरीके से बनाया है, वैसे ही हम लोग ये आशा करते हैं कि आगे चल के ज्ञानवापी में, आगे चल के मथुरा में हम उसको और भी ज़्यादा भव्य तरीके से हम अपने ही पक्ष में स्वागत कर सकें। सर आप अपना सर बोलिए। मेरा नाम और मैं गांधीनगर व्यापार मंडल में वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। ये बताइए कि आप 22 अप्रैल को रामलला की स्थापना हुई, उसके बाद क्या आपको क्या तैयारी है दर्शन करने के लिए? दर्शन करने के लिए तो बहुत उत्सुक हैं। उम्मीद यही थी हम लोगों की कि 22 तारीख को ही दर्शन किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट की व्यवस्था और सारी सामाजिक व्यवस्थाएं देखते हुए हम लोगों ने वो पोस्टपोन किया अपना कार्यक्रम। लेकिन बहुत जल्द हम लोग दर्शन करने भी जाएंगे और उम्मीद है कि इसी तरीके से हम लोग काशी और मथुरा में भी भव्य तैयारी और दर्शन का आप हम लोगों की तरफ से मैनेजमेंट देखेंगे। सर जी सर, मैं गांधीनगर व्यापार मंडल में उपाध्यक्ष हूँ। ये जो तोगड़िया जी आए थे आज, वो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो हमारा ज्ञानवापी का समय चल रहा है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और उस पर सभी लोग हम लोग एकजुट होकर उस पर काम करेंगे। जैसे कि उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष अगर साथ देता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं देता है तो उसके लिए सब लोग तैयार हैं। लेकिन हमारा मानना ये है कि अगर सब कुछ कायदे से सुलझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी हैं अभिषेक द्विवेदी जी, इन्होंने काफ़ी सहयोग किया, सभी लोगों का काफ़ी सहयोग रहा। राजेश भैया उन्होंने काफ़ी